हेलो बच्चों, रेशनल फंक्शन के ग्राफ की हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक और इस न्यूमरेटर में रूट्स हैं लेकिन डिनोमिनेटर के रूट्स नहीं है। तो फंडा वन में हमने बताया था कि न्यूमरेटर में भी रूट्स नहीं है और डिनोमिनेटर में भी रूट्स नहीं है, तब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनेगा। और फंडा टू में हम बता रहे हैं कि न्यूमरेटर के अंदर रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, और डिनोमिनेटर के अंदर रियल रूट्स नहीं हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ चेकलिस्ट देखनी पड़ेगी। ये अगर एक बार हम बनाते हैं तो ग्राफ फिर हमारा बड़े आराम से बन जाता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। रूट्स क्या होते हैं? न्यूमरेटर को जीरो करेंगे। वेवी कर्व ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कहां पर है, वाई एक्सिस के नीचे कहां पर है, किस डोमेन में पॉजिटिव है, किस डोमेन में नेगेटिव है, जीरो पर फंक्शन क्या दे रहा है, और इंटरसेक्शन विद हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम निकाल लेते हैं एक बार और फिर देखिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहला मेरा हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट y is equals to coefficient of x square in the numerator 1 upon 1 that is equals to 1। दूसरा पॉइंट, रूट्स निकालने हैं तो बस न्यूमरेटर को जीरो कर दो। तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करो तो x 4 1 जा 4 माइनस 4 और x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। माइनस 4 प्लस 1 दैट इज माइनस 3 एंड माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4। तो यहां से x की वैल्यूज क्या है? 4 और माइनस 1। दीज आर द रूट्स। मतलब ये ग्राफ x एक्सिस को -1 और 4 पर इंटरसेक्ट करेगा। वेवी कर्व क्या कहता है? वेवी कर्व क्या कहता है? इसको हम फैक्टराइज करके लिखेंगे। सो इसके न्यूमरेटर के फैक्टर्स कितने हो गए? x माइनस 4 x प्लस 1, और देखो डिनोमिनेटर में एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इसके रूट्स नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 5। वेवी कर्व मेथड देखेंगे यहां माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इसके दो पॉइंट बन रहे हैं, एक बन रहा है -1, एक बन रहा है 4। बाकी डिनोमिनेटर से कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये रूट्स ही नहीं दे रहा है, फैक्टराइज होगा नहीं। बट दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिनोमिनेटर के अंदर ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो है 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका डी चेक करेंगे। डी आएगा -2 को स्क्वायर -4ac दैट विल बी नेगेटिव, 4 - 20 -16 नेगेटिव। तो जब d नेगेटिव है तो इसका कोई भी, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं देगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देगा। अब हम यहां चेक करते हैं कि कहां पर ये नेगेटिव हो रहा है, कहां पर ये पॉजिटिव हो रहा है। तो माइनस इंफिनिटी से -1 में ये फंक्शन कैसी वैल्यूज देगा, उसके लिए यहां से कोई भी एक पॉइंट रख लेंगे। -1 से छोटा होना चाहिए तो -2 पर चेक कर सकते हैं। -2 पर ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पहले से बना हुआ है। यहां देखो माइनस इंफिनिटी से -1 में हमें पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। -1 और 4 के बीच में कोई भी पॉइंट रखो तो 0 आता है, इजी है रखना। तो जैसे ही 0 रखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव तो नेगेटिव। और 4 के बाद कोई भी पॉइंट रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, 7 रख लो, कुछ भी रख लो, चेक कर लो। यहां पर 4 के बाद 6 रख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब आप समझो कि माइनस इंफिनिटी और -1 के बीच में ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, -1 और 4 के बीच में ये हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा, नेगेटिव रहेगा। 4 और इंफिनिटी के बीच में ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दैट इज द मीनिंग। वेवी कर्व हो गया। देखेंगे कि 0 पर वैल्यू क्या है, फंक्शन की 0 पर वैल्यू क्या है। तो 0 0 0 0 तो -4/5।
ये फंक्शन की 0 पर वैल्यू आ जाएगी। और ये निकालना बहुत आसान है और क्वेश्चन इस पे बहुत सारे हैं, क्वाड्रेटिक में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, फंक्शन में तो आते ही हैं। यहां देखो, ये ग्राफ इस हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, तो इसी फंक्शन को हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट के बराबर रख दो। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 5। x की किस वैल्यू पर हमें 1 मिलता है, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट मिलती है, तो दैट इज 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये बोलो कितना हो जाएगा, क्रॉस में लेके चले जाएंगे उधर, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 5। ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहां से माइनस इधर लेके आएंगे 2 को, तो माइनस का 1 बचेगा, ये उधर चला जाएगा, माइनस का प्लस का 9 हो जाएगा और x की वैल्यू माइनस के 9। इसका मतलब क्या है कि जब ग्राफ बनेगा तो वो हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट को यहां से जो एक y = 1 वाली लाइन जा रही होगी, हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट उसको -9 पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखो इतनी चीजें अगर आप जल्दी से निकाल लेते हो तो ग्राफ बन जाएगा और उसके बेसिस पर तुरंत आंसर दे सकते हो। तो मैं यहां इसको इरेज करता हूं और फिर इधर ही ग्राफ बनाएंगे। यही ग्राफ बनाना पड़ेगा, बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है पर कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे बढ़िया। यहां देखो कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब ये कहां पर हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट जा रही है, तो लेट सपोज यहां जा रही है 1, y = 1। नाउ दिस इज द हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। और कौन कौन से पॉइंट निकाले, इसके रूट्स कितने हैं, -1 और 4 इसके रूट्स हैं। तो -1 यहां लेट सपोज यहां पर रख देते हैं और 4 हम 1 2 3 4 यहां रख देते हैं। यहां से भी ग्राफ पास करेगा, यहां से भी ग्राफ पास करेगा और -1 और 4 के बीच में नीचे ही रहेगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। उसके बाद 0 पर वैल्यू -4/5 जो लगभग 1 के पास की वैल्यू है, तो लगभग यहां पर इसको बना देते हैं तो ग्राफ यहां भी जाएगा। दिस इज -4/5, 0, -4/5 वाई एक्सिस पर है। अब ये इस हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, -9 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो -9 कहां पर आएगा, -1 के इधर ही कहीं आएगा, तो लेट सपोज यहां आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ इन सब पॉइंट से पास करेगा। बस जितने पॉइंट दिख रहे हैं ग्राफ बना दो। मतलब ग्राफ यहां से इंटरसेक्शन हो रहा है तो ग्राफ ऊपर न जाके यहां आ रहा होगा, यहां जा रहा होगा, यहां से यहां जा रहा होगा, इसको इंटरसेक्ट करके ऊपर जा रहा होगा और फिर दोबारा इधर आ रहा होगा। और ये दूसरी बार कहीं इंटरसेक्शन नहीं होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह पर इंटरसेक्शन हो रहा है, दैट इज -9। अब देखो ये ग्राफ बन गया। क्वेश्चंस के अंदर वो डोमेन को बाउंड करेगा कि कह देगा कि 0 से 4 में ग्राफ कैसे बन रहा है, 4 से आगे बताओ ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या -9 से -1 में बताओ फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या -9 1 के बीच में इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बताओ। तो ये सारी चीज हमें देखनी पड़ेगी। बट एक बार ग्राफ बन गया तो मल्टीपल क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करते हैं बच्चों, इसको इग्नोर नहीं करना है। जेईई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे कि 1 और मैनी 1 के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रेशनल फंक्शंस गिवन होते हैं। तो जब हम एक बार इसका ग्राफ बना लेंगे, और दिस इज वेरी इजी, बहुत आसान है ग्राफ बनाना। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, एक लाइन ऐसी बनाई जा सकती है जो इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, 2 पे करे। ठीक है, तो ये मैनी 1 है। इसके पर्टिकुलर किसी डोमेन में वो बात कर सकता है कि बताओ 4 से इंफिनिटी में फंक्शन कैसा है यही रेशनल फंक्शन, लेकिन 4 से इंफिनिटी में बताओ फंक्शन 1 है या मैनी 1 है। तो हम ग्राफ यही बनाएंगे, लेकिन डोमेन देखेंगे 4 से इंफिनिटी, तो इससे पहले का ग्राफ नहीं नजर आएगा, छोड़ देंगे उसको। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा, 1 हो जाएगा। बट थ्रू आउट द डोमेन विच इज रियल द फंक्शन इज मैनी 1। तो अभी कंसेप्ट ये है कि ग्राफ सीख रहे हैं। एक बार ग्राफ सीख लेंगे तो फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आप कर रहे होगे, PYQs कर रहे हो तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे डेफिनेट। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।